नमस्कार दोस्तों। ब्राजील में G20 समिट चल रहा है और वहां इंटरनेशनल पटभूमि में भारत का कितना महत्व या सभी विषयों में भारत का प्रेजेंस विश्व में कितना अनिवार्य है, इसको अनुभव किया जा सकता है। समिट में नेताओं के बैठने की जगह से ही पता चल रहा था कि किस देश का और उस देश के प्रधान नेता का विश्व के पटल पर कितना वजन या कितना महत्व है। देखा जा सकता है कि श्री मोदी की कुर्सी सभा स्थल में एकदम बीच में थी। दाएं तरफ थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बाएं तरफ थे ब्राजील के राष्ट्रपति तथा G20 के मेजबान लूला डा सिल्वा। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की इस पर प्रतिक्रिया और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। ब्राजील में G20 की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहां पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज है जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज जो है ना वो हो सकती है। एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है। ठीक है, वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबी चौड़ी डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी, आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना
ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं। दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किया, और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम वो जिसे कहते हैं ना, रास्ता भूले हैं। और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं, जमहूरियत को हम भूल गए। रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया। रास्ता ये भूले कि इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा कर दिया। रास्ता ये भूले कि हमें लेगेसी छोड़ने का शौक़ नहीं है। रास्ता हम ये भूले कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने अपनी नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट करना है। रास्ता हम भूले कि हमने अपने मुल्क के अंदर मेरिटोक्रेसी को अहमियत नहीं दी। रास्ता ये हम भूले कि हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, और हमने मेरिट को अहमियत दी, ना अकाउंटेबिलिटी को अहमियत दी, हमने सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म को अहमियत दी। ये वो चीज़ है जिसने हमें डुबोया। ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। रास्ता हम ये भूले कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। रास्ता हम ये भूले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी का टुकड़ा समझा। रास्ता हम ये भूले कि जिसका दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, और जिसने दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। और देन फिर हमने ये कहा कि जनाब ये देखें, हम तो जनाब हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मतलब दिस इज हाउ इट वेंट ऑन। ये ऐसे हुआ सारा कुछ। और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी चीजें की। ये नहीं कि 100% तो उन्होंने भी नहीं की, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे डिड इट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत दी, उन्होंने डेमोक्रेसी को अहमियत दी, उन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ को अहमियत दी। सारा टाइम नहीं दी, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई वो क्या करें, लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। दे रिस्पेक्टेड द मेरिट एंड दे रिस्पेक्टेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों के मैंडेट को अहमियत दी गई है। ये है वो चीज कि लोगों को मैंडेट को अहमियत दो। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत देते हैं, देन यू गेट ऑल व्हाट यू नीड टू गेट। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत देते हैं, लेकिन जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत ना दें तो फिर की करना है, की नहीं करना। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत ना दें, ठीक है ना जी, तो फिर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये देखें, नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमारी लीडरशिप ने हमने शॉर्टकट मारे हैं, ठीक है। हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड इट। तो G20 के समिट में बैठने की व्यवस्था ही इस बात का द्योतक है कि विश्व के मानचित्र में किस देश का और उस देश के प्रधान का कितना महत्व है और कितना महत्व उसे दिया जाता है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत के शक्ति को अब कोई चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। विश्व में कहीं भी कुछ घट जाए तो उस पर फैसला तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक भारत अपना परामर्श न जाहिर कर दे। विश्व के किसी भी भौगोलिक या राजनैतिक जटिलता को निपटाने का कोई भी अगर ग्रुप या संगठन का गठन होता है तो उसमें भारत का होना अनिवार्य है। अर्थात भारत की उपस्थिति अब विश्व के मानचित्र में किसी भी कारण के लिए सर्वव्यापी और सर्वमान्य है, जिसकी बागडोर संभाले हुए हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। इसलिए ब्राजील के G20 समिट में भी अन्य देशों के नेताओं की होड़ सी लगी हुई है मोदी से मिलने की और अपने देश के लिए भारत से बाइलैटरल टॉक्स करने की। इसी समिट में जो बाइडेन से मोदी की एक छोटी सी औपचारिक बातचीत हो चुकी है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो चुकी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मिल चुके हैं, स्पेन के प्रेसिडेंट भी मिल चुके हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी मिल चुकी है। अर्थात भारत अब एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर चुका है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।